ओम। महात्मा बुद्ध योग संस्थान में आप सभी योग साथियों का स्वागत है। आइए, मैं नरेंद्र योगी आप सभी के साथ मिलकर के करता हूं कुछ योग अभ्यास। सर्वप्रथम हम कुछ करेंगे वार्म अप और उसके बाद योग आसन होंगे। तो आइए, हल्की फुल्की योगिंग जॉगिंग के साथ हम थोड़ा वार्म अप करते हैं। नॉर्मल सांस चलती रहेगी, इस तरह से थोड़ा वार्म अप करेंगे हम 1-2 मिनट के लिए। ये वार्म अप सभी लोग करें, इससे हमारा शरीर थोड़ा एक्टिव हो जाएगा। ये बहुत अच्छा। इसी तरह से ये फिर ये वाला स्टेप करें, इस तरह से हल्का फुल्का। चाहे तो आप म्यूजिक चला सकते हैं और ये थोड़ा रिलैक्स नाड़ी शोधन सांस भरेंगे और सांस बाहर सांस भरेंगे और सांस बाहर सांस भरेंगे। ये सांस अंदर और सांस बाहर। ये हुआ हमारा थोड़ा वार्म अप। हमारा शरीर जो है वो एक्टिवेट हो गया है योगासनों के लिए। अब अगला आसन करेंगे हम सर्वाइकल के लिए। आइए, थोड़े हाथों को हिलाएं इस तरह से। सांस ऊपर आए हाथ तो सांस अंदर लेंगे, नीचे जाएंगे तो सांस को बाहर करेंगे। वेरी गुड, बहुत अच्छा। इस तरह से हाथों को खोलें और ये ऐसे गोल गोल घुमाएं। इस तरह से देखिएगा, ये ऐसे ऐसे गोल गोल हाथों को घुमाएंगे हम और नीचे लेके आए। अभी हम आसन कर रहे हैं सर्वाइकल के लिए। ये सभी उंगलियां इस तरह से मिलाएंगे 3 बार। गर्दन सीधी सामने की ओर, सभी उंगलियां अंगूठे के साथ बारी बारी से लगाएंगे और नीचे लेके आएंगे। फिर इस तरह से हाथों को करें ऊपर नीचे, नीचे लेके आएंगे। फिर एक बार ये नीचे लेके आएंगे। फिर अगला स्टेप, अंगूठा अंदर कर बाहर रखेंगे और इस तरह से क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज क्लाई को घुमाएंगे। ये किया। फिर थोड़ा इस तरह से आगे की ओर हाथों को करें, ये ऐसे, ये और नीचे ले आएंगे। फिर से हाथ ऊपर, कलाइयां हथेलियां बाहर की ओर रहेंगी। ये नीचे लेके आए, सभी उंगलियां से मिलाई, यहां रखेंगे, कंधे के लिए होगा। नॉर्मल सांस। फिर वापिस कंधे ऊपर नीचे ऐसे रखेंगे। सांस भरेंगे ऊपर गर्दन, सांस छोड़ते हुए नीचे। फिर एक बार ऊपर, फिर नीचे। सामने देखेंगे, धीरे धीरे गर्दन को राइट और फिर लेफ्ट और नॉर्मल सांस चलेगी। फिर एक बार राइट और फिर एक बार लेफ्ट और। आइए, छोड़ेंगे गर्दन को, यहां रखेंगे। क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज केवल 2 बार घुमाएंगे, इसके बस ज्यादा ना घुमाएं। बुजुर्ग जो हैं इसको इस तरह से गर्दन को ना घुमाएं। ये ऐसे लॉक करें, पीछे हाथ लेके जाएंगे, सांस अंदर खींचते हुए हाथों से गर्दन को आगे की ओर धकाएं और गर्दन को पीछे की ओर जोर लगाएं। फिर इधर से साइड से करेंगे एक बार, ये फिर एक बार, ये और ये लगाया और थोड़ा हाथ गर्म करके गर्दन की मसाज कर देंगे।
ये लो, इससे ना तो कभी आपको सर्वाइकल गर्दन में दर्द, जो आजकल हम कंप्यूटर लैपटॉप मोबाइल वगैरह ज्यादा चलाते हैं, उससे जो है हमारी गर्दन में अकड़न हो जाती है, वो अकड़न को जो खत्म करती है, ये सर्वाइकल के लिए जो योग अभ्यास बताया, आपकी कभी भी सर्वाइकल नहीं आएगी, गर्दन में अकड़ नहीं आएगी, कंधे कभी आपके दर्द नहीं करेंगे। तो आइए अब अगला आसन करते हैं हम कटी के लिए, यहाँ इस क्षेत्र के लिए कटी आसन। हाथ सीधे, सांस भरते हुए गर्दन सीधी रहेगी, हाथ जाएंगे राइट ओर, धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए सामने की ओर आए, हाथ नीचे करेंगे, फिर सांस भरेंगे, सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे वापिस फिर नीचे। कटी आसन का हम अभ्यास करते हैं तो हमारा पेट अंदर जाएगा, पेट का मोटापा कम होगा, बैक पेन जो कमर में दर्द आती है ये हमारा ठीक रहेगा, पैर हमारे ठीक रहेंगे। अब अगला आसन हम करेंगे अपने घुटनों के लिए, गोडों के लिए करेंगे, तो आसन आइए करेंगे हम कुर्सी आसन। सांस भरेंगे ऐसे और सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे करें, अभ्यास बिल्कुल धीरे धीरे करेंगे, धीरे धीरे वापस नॉर्मल स्थिति में आएंगे, फिर एक बार सांस बाहर, वापस। ये था कुर्सी आसन, इससे आपके घुटने मजबूत होंगे, कभी घुटनों का ऑपरेशन करवाने की आवश्यकता नहीं होगी। अब लाइए घुटना संचालन, बड़ा प्यारा आसन, धीरे धीरे घुमाएंगे, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, धीरे धीरे, बिल्कुल धीरे धीरे करें। योग अभ्यास में जल्दबाजी ना करें, आराम से करें, स्लो स्लो। थोड़ा पैरों को इस तरह से हिलाएंगे, दूसरे पैर को भी हिलाएंगे, ये हुआ। आओ अब अगला आसन हम करेंगे शुगर के लिए, बैठ जाएंगे अपने स्थान पर, आराम से बैठ जाएं, ये इस तरह से वज्रासन में बैठ जाए, इससे कभी भी आपको शुगर नहीं आएगी। वज्रासन में इस तरह से बैठे, पेट जो है वो बिल्कुल ठीक रहेगा, जो भी आप कुछ भी खाएं पिएंगे वो जल्दी पचेगा, पाचन शक्ति जो है वो मजबूत हो जाएगी। आइए सांस भरें एक बार, सांस भरते हुए हाथ ऊपर उठाएंगे और इस तरह से सांस छोड़ते हुए आगे की ओर हो जाएं। फिर एक बार सांस भरें और सांस छोड़ दें, वापस। ये है शशांक आसन, इससे आपकी शुगर नॉर्मल हो जाएगी, पेट का मोटापा कम होगा, कमर का दर्द कम होगा, घुटनों का दर्द कम होगा। आइए अब हम अगला आसन करते हैं, पैर आराम से आसन को खोलें, किसी तरह का झटका ना करें, शरीर में दें, बिल्कुल धीरे धीरे आसन खोलते रहें, पैर थोड़ा सीधा करें, इस तरह से आगे पीछे पैरों को करें। मात्र 2-4 आसन हर रोज कर लिए जाएं तो हम रोगों से मुक्त रह सकते हैं। आओ अगला आसन करते हैं अब हम वक्र आसन। इस तरह से राइट पैर को ऐसे उठाएंगे, यहाँ रखेंगे और इसको ऐसे बिल्कुल ध्यान से करें, जल्दबाजी नहीं करेंगे। ये आसन है,
किडनी के लिए। इससे हमारी किडनी जो है मजबूत रहेगी। किडनी में अगर कोई पथरी है वो बाहर आ जाएगी। फिर एक बार दूसरी साइड से अभ्यास करें। बारी बारी से इसका अभ्यास जो है हमने करना। वापिस ये था वक्र आसन, मात्र एक आसन जो किडनी को स्वस्थ करता है। आइएगा अगला आसन हम करते हैं। लेट के किए जाने वाला आसन भुजंग आसन। इस तरह से अपने स्थान पर एक बार लेट जाएंगे। ये सब आसन में एक बार रिलैक्स करें अपने आप को। लंबा गहरा सांस पे ध्यान। सांस आ रही है, सांस जा रही है। आओ करेंगे हम भुजंग आसन, जो कि हमारे कमर के लिए बड़ा ही उत्तम है। करना इस तरह से लेट जाए। ये सांस भरेंगे ऐसे और ऊपर से धीरे धीरे सांस लेते हुए धीरे धीरे उठेगा। फिर धीरे धीरे वापिस हमारे कमर को मजबूत करेगा, हमारे पेट के रोग मिटाएगा। फिर एक बार और धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए वापिस। अब हम करेंगे मकर आसन, जो कि हमारे कमर, बस हाथ के ऊपर हाथ ऐसे रखें और ठुड्डी इसको टिका दें। एड़ियां अंदर की ओर, पंजे बाहर की ओर, 1 फुट पैरों को खोल देंगे और रिलैक्स करें। नॉर्मल सांस। ये मकर आसन करने से आपकी कमर रिलैक्स होगी, आप तनाव मुक्त होंगे, नींद आपको गहरी आएगी। आओ अगला आसन करते हैं हम सलद आसन। हाथों को नीचे दबाएं, सांस भरें और इस तरह से पैरों को उठा, सांस भरते हुए पैरों को उठाएं, आगे से गर्दन को उठाएं। धीरे धीरे वापिस। फिर एक बार सलग आसन का अभ्यास। धीरे धीरे वापिस नॉर्मल। करवट लेके इस तरह से लेट जाएंगे आराम से। आओ उठेंगे करवट लेके धीरे सी, धीरे धीरे उठो। आओ बैठेंगे आराम से। आइएगा अब हम करते हैं प्राणायाम। प्राणायाम आप करेंगे हल्की फुल्की कपालभाति प्राणायाम 1 मिनट के लिए। फिर करेंगे हम अनुलोम विलोम प्राणायाम और भ्रामरी प्राणायाम। सर्वप्रथम करते हैं कपालभाति प्राणायाम, पेट को जो ठीक करेगी। नॉर्मल सांस करें। ये था कपालभाति प्राणायाम। अब हम करेंगे अनुलोम विलोम प्राणायाम।
अनुलोम विलोम प्राणायाम करने से मन को शांति मिलेगी, हमारा ध्यान लगेगा और जो मन भटकता है बेकार की बातों में, इधर उधर के विचारों में, आपका मन एकाग्र होगा, ध्यान लगेगा। आइएगा करेंगे अनुलोम विलोम प्राणायाम। लेफ्ट साइड को बंद करेंगे और धीरे धीरे राइट ओर से सांस को भरेंगे। राइट को बंद करके लेफ्ट से सांस को लेंगे धीरे धीरे। बड़ा आनंद आएगा। आओ अब हम करेंगे भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी को करेंगे 5 बार। मन एकाग्र होगा। सांस अंदर लेंगे और धीरे धीरे भंवरे की सी आवाज करते हुए, गुंजन करते हुए नाक से सांस को बाहर करेंगे। अब हम करेंगे ओम का उच्चारण। अपने हाथों को गर्म करेंगे, लगाएं अपने चेहरे पे। फिर एक बार गर्म करें, सिर पे हाथ रखें, पूरी बॉडी पे हाथ फेरते हुए मन ही मन भगवान से प्रार्थना करें, हे प्रभु, इस शरीर में अगर कोई रोग लगा है, कोई दुख है प्रभु, तो वो मेरा आज से बाहर चला जाए। इस तरह का आप ये योग अभ्यास कुछ दिन करें, मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप रोग मुक्त होंगे। अगर आपको किसी भी तरह की कोई शंका हो, कोई योग आसन के बारे में पूछना हो, तो आप मेरे मोबाइल नंबर नोट करें 97-291-04895 97-291-04895। इस नंबर पे आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं और हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। कल फिर हम मिलेंगे, तब तक के लिए इजाजत दें। ओम ओम।